गैलेक्सीज एक ऐसा कलेक्शन ऑफ स्टार्स या फिर प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स और भी बहुत चीज, उसी को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और एक यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज होते हैं, मान के चलते हैं कि 100 बिलियन होते हैं। मोस्ट सभी प्रकार के गैलेक्सीज दो ही चीज होते हैं, फर्स्ट आइदर स्पाइरल गैलेक्सी और इलिप्टिकल गैलेक्सीज। इलिप्टिकल गैलेक्सीज जिसमें कि ब्राइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा, और इलिप्टिकल गैलेक्सीज काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है, और स्पाइरल गैलेक्सीज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और सभी गैलेक्सीज मूव करते हैं एक साथ ईच अदर। और जो हमारा अर्थ है और सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो कंटेन करता है 100 बिलियन स्टार। जो इंडियन नेम है मिल्की वे गैलेक्सी का, उसका नाम है आकाशगंगा। और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक स्पाइरल टाइप गैलेक्सी में आता है। और जो एंड है मिल्की वे गैलेक्सी का अबाउट 1 लाख लाइट्स ईयर है जो। और जो टॉप एंड साइड फ्रंट व्यू है मिल्की वे गैलेक्सी का, वो आपको फिगर में दिख रहा होगा। जो मिल्की वे अपेयर्स लगता है एक बैंड ऑफ स्टार्स जो कि वाइटिंग द स्काई फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जो मून है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। जो मून होता है वो अपेयर करता है ब्राइट, और वो सेलेस्टियल बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्राइट चमकदार होता है, एक्सेप्ट सन को छोड़ के। मून कैरेक्टरिस्टिक्स, मून के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में। जो साइज है मून का वो अर्थ के 1/4 साइज है, और जो इसका मास है वो भी 1/4 है। और जो इसका एटमॉस्फेयर है वो नहीं है, ना है ही नहीं उसका एटमॉस्फेयर, और ही नहीं यहाँ पे कोई एयर है। और जो इसका सरफेस है वो हार्ड है और लूज सॉइल है। और यहाँ काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। और जो अर्थ की और मून की दूरी है वो 3,84,403 किलोमीटर है। और जो टाइम लगता है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो है 27 दिन। और जो टाइम पीरियड रहता है 2 सक्सेसिव न्यू मून्स का वो 29.5 डेज होता है, जो कि 709 आवर में। और जो अर्थ और सन की दूरी थी 3,84,403 किलोमीटर थी। और जो अर्थ है और सन की दूरी थी जो 29 डेज में टाइम पीरियड उसका लगता है। और अबाउट मून के बारे में, उनका टेम्परेचर दिन में 110 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है, और रात में वही -150 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज जो कि रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर। जो भी हेवनली बॉडी है जो सन के चारों ओर घूमती है उसी को ही प्लैनेट्स कहते हैं। और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट हैं, और 3 ड्वार्फ प्लैनेट हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। और कौन कौन से हैं? मरकरी हैं, वेनस हैं, अर्थ हैं, मार्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और 3 हमारे
3 ड्वार्फ प्लैनेट। जो 3 ड्वार्फ प्लैनेट हैं वो इरिस हैं, प्लूटो है और मेकमेक है। ये 3 हैं जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं। और जो 4 इनर मोस्ट प्लैनेट कहते हैं जिनको वो हमारा मरकरी है, वेनस है, अर्थ है और मार्स है। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं और ये वेल डिफाइंड सरफेस है जहाँ पे कंटेनिंग रॉक हैं और सॉइल है। जो हमारा है नेक्स्ट द 4 अदर प्लैनेट्स, जो 4 हो गया आगे और 4 पीछे का। तो जो 4 पीछे हैं उनका नाम है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसी को हम जॉवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं और ये मेनली सिर्फ गैसेस से बने हुए हैं। और प्लैनेट्स खुद की रोशनी नहीं मीट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जो साइन होता है लाइट का वो सन फॉल करता है हमेशा। जो एक को छोड़ के जो वेनस है वो खुद ब्राइट रहता है और कोई भी स्टार्स ही ब्राइट करते हैं और अर्थ पे दिखता है। जो प्लैनेट्स होते हैं वो सिर्फ हमें रात के समय में दिखता है। और कौन कौन से हमें प्लैनेट्स अर्थ पर से दिखता है? वेनस दिखता है, मरकरी दिखता है, मार्स दिखता है, जुपिटर दिखता है, सैटर्न दिखता है। ये सब प्लैनेट्स हमें अर्थ पर से दिखते हैं। जो सभी प्लैनेट्स होते हैं वो अलग अलग शेप साइज, अलग अलग डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं। और उसी में जुपिटर है जो हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसमें 1300 अर्थ इसके अंदर जा सकते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट हो वो मरकरी है और ये सबसे पास प्लैनेट है मरकरी सन के। और सबसे दूर जो प्लैनेट है वो नेपच्यून है। और सभी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन एक ऑर्बिट में। और डिफरेंट प्लैनेट डिफरेंट टाइम इंटरवल में कंप्लीट होते हैं क्योंकि किसी का मास छोटा है, किसी का सरफेस छोटा है, किसी का कोई भारी है, कोई हल्का है। इसी से सब का जो रोटेटिंग रिवॉल्यूशन है वो डिफरेंट टाइम से होता है। और सबसे एग्जाम्पल के लिए जो सबसे कम दिन में करता है वो मरकरी करता है सबसे कम दिन में। और जो नेपच्यून करता है वो 165 साल में करता है एक रिवॉल्यूशन। इसका रिवॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे सन का। जो प्लैनेट्स होते हैं वो रोटेट करते हैं सन के, जो प्लैनेट है रोटेट करते हैं उनके खुद के एक्सिस पे। और डिफरेंट प्लैनेट डिफरेंट टाइम में इंटरवल कंप्लीट करते हैं रोटेशन। और जो टाइम पीरियड होता है जुपिटर का मिनिमम 9 घंटा होता है, 9 घंटा 55 मिनट। और वेनस का होता है 240 डेज। जो टाइम टेकन होता है प्लैनेट द्वारा रोटेशन में एक्सिस में, उसी को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। जो सम प्लैनेट्स हैव 1 और मोर नेचुरल। किसी प्लैनेट के पास एक होता है, किसी के पास नहीं होता है और किसी के पास एक से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ के पास हमारा एक मून है, नेचुरल सैटेलाइट। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे प्लैनेट्स को रात में। तो प्लैनेट्स का खुद का रोशनी नहीं होता है और वो साइन करते हैं जो लाइट फॉल होता है सन के द्वारा बाकी सब ग्रहों पे, वही हमें अर्थ पे दिखता है। और कुछ प्लैनेट्स हमें रात में दिखते हैं जैसे कि वेनस, मार्स, जुपिटर
ये सब प्लैनेट्स हमें अक्सर दिखते हैं रात में। और जो वेनस होता है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट प्लैनेट होता है आकाश में। और वेनस हमेशा दिखता है ईस्टर्न साइड स्काई में, मतलब जहाँ सनराइज होता है उधर। और मार्स हमेशा अपेयर होता है रेडिश कलर में हमेशा दिखता है आकाश में। और जुपिटर है जो ब्राइट ही दिखता है मतलब जो वेनस है वो दिखता है हमको, जो वेनस है वो हमको दिखता है जुपिटर की जैसा। और सभी ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट होते हैं मॉर्निंग, और ये रात होते हैं। सबके पास नेचुरल सैटेलाइट होता है। वहाँ पे एक सॉलिड हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व द प्लैनेट्स इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। वैसा हेवनली बॉडी जो प्लैनेट्स पे रिवॉल्व करते हैं, मतलब प्लैनेट को चक्कर काटते हैं, उसे ही हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। और नेचुरल सैटेलाइट को हम लोग मून भी कहते हैं। जो सम प्लैनेट्स होते हैं उनके पास सैटेलाइट नहीं होता है, और कुछ के पास बहुत सारा सैटेलाइट्स भी होता है। मरकरी और वेनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, और सैटर्न के पास 62 सैटेलाइट्स, और जुपिटर के पास 67 सैटेलाइट्स हैं। और नेचुरल सैटेलाइट्स कभी भी उनका खुद का रोशनी नहीं होता है, वो भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं प्लैनेट्स पे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स में, वो मरकरी है। तो मरकरी जो है वो सबसे पास का ग्रह है सन से, और मरकरी को हम लोग बुध भी कहते हैं। जो ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो 88 डेज में कंप्लीट करता है। और जो इसका एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी पतला है, जिससे हीट और लाइट ज़्यादा मात्रा में इसके सरफेस पे आता है डायरेक्टली। और जो इसका सरफेस है मरकरी का, वो काफ़ी ज़्यादा हीट और लाइट को रिसीव करता है, इसलिए दिन में इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। 427 डिग्री सेल्सियस होता है दिन के समय में। और ये खुद रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये जो सन के द्वारा लाइट आता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और यही रात में इसका टेम्परेचर हो जाता है -117 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे कोई भी लाइफ का रहने का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। यहाँ इंसानों या फिर कोई भी चीज़ यहाँ जिंदा नहीं रह सकते हैं। वेनस, जो वेनस है वो हमारा सेकेंड नियरेस्ट स्टार मतलब प्लैनेट है सन से। और वेनस को हम लोग शुक्र भी कहते हैं। जो इसका साइज है वो अर्थ की तुलना में एकदम इक्वल है। जो अर्थ का साइज है वही साइज का ये भी है, कौन है, वेनस। और जो वेनस मतलब रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो 225 दिन में करता है। और जो यहाँ सनराइज होता है, मतलब सूर्य उगता है वेनस पे, वो वेस्ट में उगता है, और सेट होता है ईस्ट में। कहाँ से उगता है, वेस्ट से उगता है, और सेट कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। वेनस जो एक काफ़ी मोटा लेयर से उसका जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी मोटा है, और जिससे मेनली वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, और बहुत कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन और वाटर वेपर है। जहाँ एटमॉस्फेयर है वो वेनस का वो रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम सनलाइट से। और वाई वेनस है जो ब्राइट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। और वेनस को हम लोग शाइनिंग प्लैनेट भी कहते हैं, और ये सबसे गर्म प्लैनेट है।
जो कि 480 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे भी लाइफ का कोई एविडेंस नहीं है, कोई अभी तक प्रमाण नहीं है। अर्थ जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और ये ना ही ज़्यादा लाइट लेता है और ना ही कम, ये मोर देन ना ही लेस देन, ये मिनिमम लेता है। और ये वेनस, मरकरी और वेनस के बाद आता है। अर्थ को हम लोग पृथ्वी भी कहते हैं, जो इसका एटमॉस्फेयर है वो ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा है। और इसका जो सरफेस से एटमॉस्फेयर है वो 200 किलोमीटर तक है। जो इसका एटमॉस्फेयर है उसमें कंटेन होता है 78.03% नाइट्रोजन और 20.9% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें और भी कई सारे गैसेस होते हैं, और ये रिफ्लेक्ट करता है हीट एंड लाइट को अपने सरफेस पे। सन का जो लाइट होता है उसको रिफ्लेक्ट जो आने देता है वो सरफेस पे आने देता है, जिसके कारण यहाँ ना ही ज़्यादा ठंडी और ना ही ज़्यादा गर्म पड़ती। इसका मिनिमम टेम्परेचर है -88 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर है 58 डिग्री सेल्सियस। ओजोन लेयर जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होने वाला हार्मफुल रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रे सन से आता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? ओजोन लेयर। जो इसका साइज है अर्थ का वो वेनस जैसा है, जितना वेनस का साइज है उतना ही इसका भी साइज है। ये अर्थ है वो कंडीशन एकदम सही है लाइफ को एग्जिस्ट करने का। ना ही यहाँ ज़्यादा ठंड ना ही गर्मी, सभी चीज़ यहाँ एकदम मॉडरेट है, एकदम है, सही मात्रा में है, जिसके कारण यहाँ एग्जिस्ट करता है लाइफ। और जो अर्थ रिवॉल्व करता है सन को पूरा एक कंप्लीट इवोल्यूशन कंप्लीट करने में, वो 365 डेज होता है। और अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो 50 मिलियन किलोमीटर है। और जो अर्थ रोटेट करता है उसके एक्सिस पे, जो कि 24 घंटा में कंप्लीट कर लेता है। अर्थ पे कैसे दिन और रात होता है? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, मतलब सन से जो रे ऑफ लाइट पड़ती है, अगर वो रे ऑफ लाइट हाल्फ पे पड़ती है तो जिस पॉइंट पे पड़ रही है वो रिसीव करता है सनलाइट, और उस साइड हाफ साइड पड़ती है रे ऑफ लाइट, जो कि हमें दिख रहा है। हाफ साइड पड़ती है तो हाफ साइड अंधेरा रहता है, डार्क रहता है। और जो जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो उस समय वहाँ डे रहता है, और जिस साइड नहीं पड़ रही है उस साइड रात रहता है। और मैंने पीछे पढ़ाया था 24 आवर में कंप्लीट करता है, मतलब 12 आवर यहाँ रिफ्लेक्ट करता है डे और नाइट करता है, जिसके कारण यहाँ इसके एक्सिस, मतलब ये अपने एक्सिस के घूमते रहता है, जहाँ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ये। और दिन के समय में अर्थ मूव करता है टुवर्ड नाइट, जहाँ पे होता है उस साइड में, और जहाँ नाइट होता है वहाँ उसके उल्टा डे होता है। द डे एंड नाइट आर सो फॉर्म्ड टू अर्थ। अब नेक्स्ट मंगल है जो हमारा फोर्थ सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और मार्स को हम लोग मंगल भी कहते हैं। मार्स है जो हमारा नियरली हाल्फ है, मतलब अर्थ के साइज का आधा है ये। और ये रेडिश प्लैनेट भी कहते हैं इसको,
क्योंकि यहाँ पे मार्स में जो बहुत ज़्यादा रेड चट्टानें पत्थर मौजूद हैं, इसलिए हम इसको, और आकाश से हम देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रेड दिखता है। और मार्स पे एक बहुत ही पतला, मतलब एकदम पतला नाइट्रोजन का मतलब जो इसका एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी पतला है। और यहाँ नाइट्रोजन गैस मेनली कॉन्सिस्ट है। एंड यहाँ पे खोजा जा रहा है कि ऑक्सीजन है या नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। मार्स पे भी 2 मून हैं। मार्स का जो पोलर कैप्स है वो हमेशा ग्रो करता है विंटर के समय में। जो टेम्परेचर होता है सरफेस पे मार्स का वो 30 डिग्री सेल्सियस दिन में होता है और रात में -87 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मार्स कंप्लीट करता है इसका रिवॉल्यूशन वो 687 डेज में कंप्लीट करता है। और यहाँ रहने के लिए भी अभी खोजा जा रहा है कि यहाँ पे लाइफ हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। जो वेनस और अर्थ हैं वो 2 प्लैनेट, वेनस और मार्स वो जो 2 प्लैनेट हैं, सिमिलरिटीज दोनों में एक ही सिमिलरिटीज हैं अर्थ की तुलना में। जो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ को वो मार्स पे ढूंढने का, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जुपिटर जो हमारा है वो 5th नियरेस्ट प्लैनेट है। और जुपिटर को हम बृहस्पति भी कहते हैं। जुपिटर कंसिस्ट है मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस का, और ये सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। और जो इसमें लगभग 1300 अर्थ समा सकते हैं। जो इसका मास है वो मोर दैन, यहाँ पे जितने भी प्लैनेट हैं वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये इतना बड़ा है। इसका जो मास है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और जो इसका ग्रेविटेशनल पुल है वो सभी जो उसके पास आते हैं सभी मतलब एस्ट्रॉइड या फिर कुछ भी, वो उसको अपने ग्रेविटेशनल पुल से अंदर खींच लेता है। और जो इसका डिस्टेंस है सन से वो 778 मिलियन किलोमीटर्स है, मतलब 27.8 करोड़ है, 8 करोड़ किलोमीटर है। जो इसका डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है सन से। वो हमारे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स को पार करके वहाँ तक आता है। जो जुपिटर है वो ब्राइटेस्ट स्टार भी उसको कहते हैं। और मार्स, इसका जो जुपिटर का रे ऑफ लाइट जो हमारे अर्थ के पास आता है ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट से। और इसका थिक एटमॉस्फेयर जो इसमें, और इसको ग्रेट रेड स्पॉट से भी जाना जाता है। और इस पे काफ़ी ज़्यादा आंधियाँ, तूफान और ये सभी चीज़ें आते रहते हैं। जुपिटर है जो 15 कंफर्म मून, मतलब इसका 15 नेचुरल सैटेलाइट एकदम है, और 17 अभी कंफर्मेशन के लिए अभी तक पता नहीं चला है कि है या नहीं है, मतलब कंफर्मेशन अभी हो रहा है कि है या नहीं है। और जिसके पास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, फेथ है, जो कि हमें है नहीं, सैटर्न जैसा नहीं, ये मतलब दिखता है कि हमें एक रिंग जैसा है। सैटर्न हमारा 6th नियरेस्ट प्लैनेट है, और सैटर्न को हम लोग शनि भी कहते हैं। सैटर्न को एस्ट्रोनॉमर्स शनि भी कहते हैं। और इसको
अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स से भी जाना जाता है। जो सैटर्न का साइज है, मास है, कंपोजिशन है, वो जुपिटर जैसा है। और वो क्योंकि यहाँ ज़्यादा कूल है जुपिटर से, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही ठंडी है जुपिटर से। जो डिस्टेंस है सैटर्न से और सन से वो डबल है जुपिटर और सन से। जो सैटर्न है हमारा मोस्ट विजिबल एंड ब्यूटीफुल रिंग दैट इन सर्कल द प्लैनेट। जो इसका रिंग है वो सर्कल किए हुए है पूरे प्लैनेट को। और जो इसका मून है वो 53 कंफर्म मून है और 9 अभी खोजे जा रहे हैं साइंटिस्टों के द्वारा। यूरेनस, जो कि विलियम हर्शेल ने डिस्कवर किया था 1781 में, और इसके मदद से टेलीस्कोप के मदद से जो इसका डायमीटर है वो काफ़ी लेस देन है अर्थ के तुलना में। और जो इसका डिस्टेंस सन से वो डबल है सैटर्न के डिस्टेंस से फ्रॉम द सन, सैटर्न के डिस्टेंस से। और ये मेनली बना हुआ है, जो इसका एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन और मीथेन गैस से है, जो कि साइंटिस्ट अभी तक डिटेक्ट किए थे। और 27 मून्स यहाँ होते हैं, डिस्कवर किए जा चुके हैं। और नेपच्यून है जो 8 नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, और इसको डिस्कवर किया था यूजे लेवियर, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। प्रेडिक्ट किए थे कि यहाँ एक्सिस्टेंस है प्लैनेट का। और ये यूरेनस है वो 1846 में डिस्कवर हुआ था। और ही इवन प्रेडिक्टेड इट मास, इसका मास सिर्फ हमें प्रेडिक्ट किए हैं, ये आखिर पता नहीं हमें चला है। और इसका साइज, कंपोजिशन इन द स्पेस, कुछ एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर किए थे नेपच्यून को, जो कि वे टेलीस्कोप की मदद से। और जो नेपच्यून का एटमॉस्फेयर है वो सिमिलर है यूरेनस के एटमॉस्फेयर से, मतलब हाइड्रोजन और मीथेन से बना हुआ है, तो ये भी उसी के जैसा बना हुआ होगा। नेपच्यून है जो 13 कंफर्म मून है, और एक अभी मतलब कंफर्मेशन मतलब चल रहा है, अभी कंफर्म हुआ नहीं है। जो हम अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि शुरू से कि कितना सबका डिस्टेंस है, अब उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट मरकरी का जो सोलर सिस्टम में डिस्टेंस है वो 57.9 मिलियन किलोमीटर में है। और वेनस का 108.2 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ का 149.86 किलोमीटर है। और मार्स का जो है 227.9 किलोमीटर है। जुपिटर का 778.3 किलो। जो सैटर्न का है वो 1426.7 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सन से। और नेपच्यून का 4498.4 मिलियन किलोमीटर है। और यूरेनस का 2820.6 किलोमीटर है डिस्टेंस। हम रिकैप कर लेते हैं कि इसका कितना मून है। फर्स्ट, मरकरी के पास कोई भी मून नहीं है। वेनस के पास भी कोई मून नहीं है। अर्थ के पास एक मून है। मार्स के पास 2 मून है। और जुपिटर के पास 67 मून हैं। सैटर्न के पास 62 मून है। और यूरेनस के पास 27 मून है। और नेपच्यून के पास 14 मून है।